हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या मतलब है कि बीज का उगना। अब किन कंडीशंस में जो है वो सीड जर्मिनेट करता है। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड मस्ट अराइव एट अ सुटेबल लोकेशन। ठीक है, वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो एक सुटेबल जगह पे जो है वो होना चाहिए, और वहाँ पे जो है वो टाइम भी होना चाहिए कि जिस जगह पे है वो टाइम भी बिल्कुल सही होना चाहिए। किस लिए सही होना चाहिए? फॉर द फेवरेबल फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ना सिर्फ वहाँ पे जो बीज है उस जगह पे सही टाइम पे जर्मिनेट करे, बल्कि आगे उसकी ग्रोथ भी हो। तो ये जो है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए ये कुछ कंडीशन है कि जगह भी सही होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए, और टाइम भी फेवरेबल होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि सीड जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो सीडलिंग में डेवलप होता है। मींस कि छोटे छोटे जो हैं वो पौधों को हम सीडलिंग कहते हैं। सीड जब सीडलिंग में डेवलप होगा तो हम उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सॉक अप वाटर। ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है कि एम्ब्रियो, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है ना, तो वो क्या करता है, वो वाटर को जज्ब करता है, जिसकी वजह से वो जो सीड है वो स्वेल हो चुका जाता है। ठीक है, फूल जाता है। अब जब फूलता है तो जो सीड कोट है वो स्पिल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। राइट, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है वो वाटर को सो करता है, तो सीड जो है वो स्वेल हो जाता है, जिससे सीड कोट जो है वो ब्रेक हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट क्या है? पहला स्ट्रक्चर है डेट इमर्ज फ्रॉम रेडिकल प्रेजेंट इन सीड। हम लोगों ने पढ़ा था कि सीड के अंदर जो है वो पेल्म्यूल्स जो है वो शूट डेवलप होते हैं, और रेडिकल से जो है वो रूट जो है वो डेवलप होते हैं। तो सीड के अंदर ये स्ट्रक्चर जिसका नाम रेडिकल है, यहाँ से जो है वो रूट्स ने इमर्ज होना है। इट ग्रो रप्लाइडली, ये जल्दी जल्दी से ग्रो करती हैं, एब्जॉर्व वाटर हैं, और फिर क्या करती हैं, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती हैं। देन वो जो है उससे प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इन द नेक्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे पल्म्यूल जो है वो डेवलप होता है टीनी छोटी छोटी शूट्स में, वो जाके आगे जाके इलोंगेट होती है, एंड फिर क्या होती है, सॉइल से बाहर आती है, कम आउट ऑफ सॉइल। राइट, एंड देन हमारे पास है टाइप ऑफ जर्मिनेशन। हम किस बुनियाद पे जो है वो किस बेस पे जर्मिनेशन को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, इन दोनों की बेस इलोंगेशन की बेस पे जो है हम जो है वो जर्मिनेशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन, एंड देन है हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझा देती हूँ कि सीड में जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो स्टेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, कॉटलिडन्स होते हैं। ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम जो कि अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलिडन्स होते हैं, उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, और बिलो दी जो है वो कॉटलिडन्स जो पार्ट्स होते हैं अटैचमेंट्स के, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं हम। अब हम जो है वो इस टाइप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एपिजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, एपिकोटाइल इलोंगेट नहीं होगा, एंड फॉर्म अ हुक, और वो हुक बना देती हैं, इस तरह हुक बना देती हैं, एंड पुलिंग द कॉटलिडन्स अबव ग्राउंड, और फिर क्या होता है, कॉटलिडन्स को ग्राउंड से अबव लाती हैं, अंदर नहीं। जैसे ये हमारे पास सीड है, जैसे यहाँ पे ये इसका पल्म्यूल है, ये इसका जो है वो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइपोकोटाइल है वो क्या करेगा, इलोंगेट होगा, बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, होता जाए। ये हुक उसने बना दिया, ठीक है, हाइपोकोटाइल ने हुक बना दी है। एंड देन ये जो है अब ये सॉइल से बाहर आ रहा है, एंड यहाँ से जो है भी ये कॉटलिडन्स को जो है ये इस तरह आते आते कॉटलिडन्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। राइट, एंड देन ये एपिकोटाइल है। ठीक है, तो इस एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है और हुक बनाता है, और कॉटलिडन्स को जो है वो ग्राउंड से बाहर अबव ग्राउंड लाता है, सॉइल से बाहर लाता है। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो एपिकोटाइल है, इसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट करी थी, इसमें जो है वो एपिकोटाइल इलोंगेट करती है, और यहाँ पे एपिकोटाइल हुक बनाती है। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कॉटलिडन्स स्टे अंडरग्राउंड। इसमें क्या होता है कि जो कॉटलिडन्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, सॉइल के अंदर ही रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास पी है, मेज़ है, कोकोनट है। जैसे ये हमारे पास सीड है, इसकी जो है वो हाइपोकोटाइल है ये, ठीक है, और ये एपिकोटाइल जो है वो आगे जो है वो इलोंगेट हो रही है। ठीक है, ये इलोंगेट हो गई है, ये ग्राउंड से बाहर आ चुकी है, लेकिन कॉटलिडन्स क्या है, अंडर द ग्राउंड है। कॉटलिडन्स जो है वो अंडर द ग्राउंड स्टे कर रही हैं। राइट, तो ये हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन में डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। एंड देन हमारे पास एक जो है वो हमारे पास है
शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है कि मोस्ट सीड ग्रो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देर इज़ नो ग्रोथ। ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो सीड्स एक ऐसे पीरियड में चले जाते हैं, एक ऐसे टाइम में चले जाते हैं जहाँ पे वो जो है वो ग्रोथ नहीं करते। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी के। ये इस सीड की डॉर्मेंसी का पीरियड चल रहा था। डॉर्मिनेंट सीड्स आर राइप फ्रूट्स। ठीक है, वो जो उस सीड जो डॉर्मेंसी के अंदर जिस पीरियड में वो सीड जाते हैं उसे हम डॉर्मिनेंट सीड कहते हैं। और डॉर्मिनेंट सीड जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, राइप मीन पके हुए सीड्स होते हैं, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो सीड्स क्या करते हैं, अपनी उस डॉर्मेंसी, अपने उस जो है वो पीरियड्स को जो है वो ब्रेक करती हैं एंड बिगन टू जर्मिनेट एंड देन जर्मिनेट होते हैं और न्यू पौधा बनता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि कैसे जो है वो सीड जर्मिनेट करता है, कैसे जो है वो बीज उगता है।